नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है काली रात फाइल्स पर। और मैं हूं समीर। आप में से कितने लोग रात को हाईवे पर ड्राइव करना पसंद करते हैं? खाली सड़क, ठंडी हवा और बस आपकी गाड़ी की आवाज सुनते ही बड़ा सुकून लगता है ना। लेकिन कभी कभी सड़क खाली नहीं होती, वहां कुछ और भी होता है। कुछ ऐसा जो हमें दिखता नहीं पर महसूस होता है। मेरा नाम शंकर है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हर रास्ता मुझे मुंह ज़बानी याद है। लोग कहते हैं ट्रक वालों का दिल पत्थर का होता है, हम किसी से नहीं डरते। और मैं भी यही मानता था उस रात तक। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है, वो एक बोझ है जो मैं आज भी अपने सीने पर लेकर घूम रहा हूं। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो शायद ये वीडियो अभी बंद कर देना बेहतर होगा, क्योंकि ये डर आपके दिमाग में घर कर लेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इस कहानी को किस शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। तो अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। बात पिछले साल नवंबर की है। मैं उड़ीसा के संबलपुर से माल लोड करके रायपुर की तरफ निकल रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। मौसम खराब होने वाला था और बहुत तेज बिजली चमक रही थी। असल में मुझे उस दिन रुक जाना चाहिए था, लेकिन इंसान का लालच बड़ी खराब चीज होती है। मालिक ने कहा था अगर माल सुबह 6 बजे तक फैक्ट्री पहुंच गया तो मुझे एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। मेरी बेटी की स्कूल फीस भरनी थी, तो मैंने सोचा चलो आज रात नींद को धोखा दे देते हैं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, जय बजरंगबली बोलकर गियर डाला और हाईवे पकड़ लिया। शुरू के 2-3 घंटे तो सब नॉर्मल था। मैंने रेडियो लगाया हुआ था, किशोर कुमार के गाने चल रहे थे, ढाबे पर रुककर चाय भी पी। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रात होता है। लेकिन जब मैं घाट वाले रास्ते पर पहुंचा, जहां जंगल घना हो जाता है और मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, तब अचानक मौसम बदल गया। इतनी तेज धुंध आ गई कि बोनट के आगे सड़क दिखना बंद हो गई। मैंने स्पीड कम कर दी। 20-30 की स्पीड पर चला रहा था मैं। ऐसे मौसम में ट्रक चलाना मतलब मौत को न्योता देना। मेरा मन किया कि ट्रक साइड में लगाकर सो जाऊं, पर वो बोनस का लालच मुझे चलाए जा रहा था। तभी मुझे सड़क के किनारे कोई दिखा। इतनी रात, इतने घने जंगल में और इस धुंध में। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर जैसे ही ट्रक पास पहुंचा मैंने देखा वो एक आदमी था। वो सड़क के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था, भीगा हुआ, एक पुराना सा कोट पहने हुए, हाथ में एक छोटा सा बैग। उसने हाथ नहीं दिया, न लिफ्ट मांगी, बस वो मेरी ट्रक की हेडलाइट्स को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो वहां होकर भी वहां नहीं था। पता नहीं क्यों पर मैंने ब्रेक लगा दिया। ट्रक ड्राइवरों का एक उसूल होता है, रात को सुनसान इलाके में कभी गाड़ी मत रोको। पर उस दिन शायद मेरी किस्मत खराब थी या मेरी मौत मुझे बुला रही थी। मैंने शीशा नीचे किया और पूछा, कहाँ जाना है भाई? वो बिना कुछ बोले ट्रक में चढ़ गया। अजीब बात यह थी कि उसने दरवाज़ा कैसे खोला। मैंने तो लॉक खोला ही नहीं था। शायद पुराना ट्रक था, लॉक ढीला होगा। मैंने खुद को यही समझाया। वो मेरे बगल वाली सीट पे बैठ गया। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। मैंने पूछा, नाम क्या है? वो चुप रहा। मैंने सोचा शायद गूंगा है या ठंड से अकड़ गया है। मैंने हीटर ऑन कर दिया। केबिन में डीजल की बू और उसके गीले कपड़ों की महक मिलकर एक अजीब सी बदबू बना रही थी। वो बदबू मिट्टी की थी, पर ताज़ी मिट्टी की नहीं, जैसे किसी बंद कमरे में रखी हुई पुरानी चीज़ों से आती है ना, वैसी। करीब 15 मिनट बीत गए। खामोशी इतनी थी कि मुझे अपनी सांस लेने की आवाज़ भी शोर लग रही थी। अचानक वो बोला। उसकी आवाज़ अजीब सी थी। उसने कहा, बड़ी जल्दी में हो शंकर? मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांप गया। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। ट्रक के केबिन में कहीं मेरा नाम नहीं लिखा था। मैंने घबरा के उसकी तरफ देखा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो सामने रोड को देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बोला, जिसे घर पहुंचने की जल्दी होती है अक्सर वही रास्ता भटक जाते हैं। मेरा गला सूखने लगा।
मैंने सोचा ये कोई पागल है या चोर उचक्का है। मैंने सीट के नीचे रखी लोहे की रॉड पर हाथ रखा। मैंने सख्ती से कहा, देखो भाई, अगर बकवास करनी है तो नीचे उतर जाओ। उसने मेरी धमकी का कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसे कोई ऐसा मजाक याद आ गया हो जो सिर्फ उसे पता है। फिर वो धीरे से लोरी जैसा कुछ गुनगुनाने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही लोरी थी जो मैं अपनी बेटी को फ़ोन पर सुनाता था जब वो सो नहीं पाती थी। और ये बात सिर्फ मैं और मेरी बीवी जानते थे। एक अनजान आदमी इस घने जंगल में मेरे ट्रक में बैठकर वही लोरी कैसे गा सकता है? मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, नींद की वजह से वहम हो रहे हैं। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक ची करके रुका। मैंने चिल्लाकर कहा, तू है कौन? उतर मेरी गाड़ी से। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा। इस बार उसकी आंखें सिर्फ मुझे घूर रही थी। उसने कहा, मैं तो कब का उतर गया शंकर, तुम ही मुझे ज़बरदस्ती खींचे जा रहे हो। मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया। अपने ट्रक का अगला बम्पर देखा है तूने? वहाँ कुछ फंसा है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या मैंने किसी को ठोका था? लेकिन मुझे तो कोई झटका महसूस नहीं हुआ। गुस्से और डर में मैं ट्रक से नीचे उतरा, टॉर्च चलाई। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं ट्रक के आगे गया। बम्पर साफ था, कहीं कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं। मैंने चैन की सांस ली। पागल आदमी है, मैंने सोचा, इसको अभी धक्के मार के उतारता हूँ। मैं वापस घूमकर ड्राइवर साइड की तरफ आया। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। केबिन खाली था। वो आदमी गायब था। ना वो सीट पे था, ना स्लीपर बर्थ में। ट्रक के दरवाजे दोनों तरफ से बंद थे। मैं हैरान रह गया। अभी तो वो अंदर था। 10 सेकंड भी नहीं हुए मुझे नीचे उतरे। वो गया कहाँ? मैंने टॉर्च इधर उधर मारी। जंगल में, सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की आवाज़। लेकिन तभी मेरी नज़र पैसेंजर सीट पर गई। सीट सूखी थी, बिल्कुल सूखी, ड्राई, जबकि वो आदमी गीला हुआ चढ़ा था। पानी टपक रहा था उसके कपड़ों से। अगर वो वहाँ बैठा था तो सीट गीली होनी चाहिए थी, पर वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं थी। सिर्फ एक चीज़ वहाँ पड़ी थी, वो छोटा सा बैग जो उसके हाथ में था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि उस बैग को मत छूना, भाग जा शंकर, गाड़ी भगा और निकल यहाँ से। पर जिज्ञासा, मैंने वो बैग उठाया। बहुत हल्का था। मैंने उसे खोला। उसके अंदर एक पुरानी टूटी हुई घड़ी थी और एक छोटा सा स्कूल का आईडी कार्ड था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस आईडी कार्ड पर डाली। फ़ोटो पानी से थोड़ी ख़राब हो गई थी, पर नाम पढ़ा जा रहा था, रोहन, क्लास 5। और वो घड़ी वही थी जो मैंने पिछले साल अपने जन्मदिन पर ख़रीदी थी, पर अगले ही दिन खो गई थी। मेरा सिर घूमने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरी घड़ी इस अनजान आदमी के बैग में कैसे? तभी मुझे ट्रक के नीचे से एक आवाज़ आई, किसी के कराहने की आवाज़, दर्द भरी आवाज़। मैं कांपता हुआ वापस नीचे झुका। टॉर्च ट्रक के चैसीस के नीचे मारी, और जो मैंने देखा वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। वहाँ ट्रक के एक्सल में एक आदमी फंसा हुआ था, बुरी तरह से कुचला हुआ। कपड़े फट चुके थे, शरीर मिट्टी और खून में सना हुआ था। लेकिन उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वही आदमी, वही कोट, वही चेहरा जो अभी मेरे बगल में बैठा था, जो मुझसे बातें कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो वहां फंसा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो जिंदा नहीं था। उसकी लाश वहां कम से कम 6-7 घंटे से फंसी हुई होगी। वो पूरा अकड़ चुका था। मतलब जब मैंने सफ़र शुरू किया था, जब मैं ढाबे पे रुका था, जब मैं गाने सुन रहा था, वो पूरे वक्त मेरे ट्रक के नीचे घिसटता हुआ आ रहा था। मैंने शायद शुरू में ही उसे ठोक दिया था, धुंध में, और मुझे पता भी नहीं चला। उसने कहा था ना, मैं तो कब का उतर गया शंकर, तुम ही मुझे खींचे जा रहे हो। पुलिस रिपोर्ट में आया कि वो आदमी एक लोकल स्कूल टीचर था। रात को लिफ्ट मांग रहा था शायद। मेरे ट्रक के बम्पर पर हल्का सा डेंट था जो मैंने नोटिस नहीं किया। मैं बच गया क्योंकि सबूत ये कहते थे कि एक्सीडेंट धुंध की वजह से हुआ, पर मैं आज तक नहीं बच पाया। वो बैग जो सीट पर मिला था, पुलिस ने कहा वैसा कोई बैग वहां नहीं था। वो घड़ी जो मैंने उस बैग में देखी थी, वो मुझे पुलिस स्टेशन में मिली, लेकिन बैग में नहीं, वो उस आदमी की कलाई पर बंधी हुई थी जो लाश बन चुका था। तो सवाल ये है कि अगर वो लाश नीचे थी तो मेरे बगल में बैठकर मेरी बेटी की लोरी कौन गा रहा था? आज भी जब मैं अकेले ड्राइव करता हूं तो कभी कभी मुझे पैसेंजर सीट से वो मिट्टी की महक आती है और मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। शायद कुछ सवारियां
कभी उतरती नहीं है। दोस्तों, ये थी शंकर की कहानी। सड़क पर चलता हुआ हर ट्रक सिर्फ सामान नहीं ढोता, कभी कभी वो अपने साथ कुछ राज भी लेकर चलता है। अगर आपको ये कहानी सुनकर थोड़ी सी भी बेचैनी हुई हो तो कमेंट में सेफ ड्राइव जरूर लिखना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई खौफनाक कहानी के साथ।